नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे अग्रबाहु की उन दो खास हड्डियों के बारे में जिनकी वजह से हम अपने हाथ को इतनी आसानी से घुमा पाते हैं। तो कभी सोचा है ये कैसे होता है? चाबी घुमाना, किसी की नब्ज देखना या बस हाथ हिलाकर हेलो कहना, इन सब के पीछे हमारी दो हड्डियों की एक कमाल की जुगलबंदी है। तो चलिए इसी जुगलबंदी को जरा करीब से समझते हैं। ये है रेडियस और अल्ना। इन्हें दो जिस्म एक जान भी कहा जा सकता है। हमारे हाथ में जो अंगूठे वाली साइड है वहां होती है रेडियस, और जो छोटी उंगली वाली साइड है वहां होती है अल्ना। एक बाहर की तरफ, दूसरी अंदर की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। समझिए, यही वो हड्डी है जो असल में सारा घूमने घुमाने का काम करती है। अच्छा, अब अगर हमें कोई रेडियस बोन दे दे तो कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है। इसका जो ऊपरी सिरा है वो गोल चपटी डिस्क जैसा होता है। नीचे अंगूठे की तरफ एक नुकीला सा हिस्सा होता है जिसे स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं, और सामने की सतह बिल्कुल चिकनी होती है, जबकि पीछे की तरफ खांचे होते हैं। बस इन तीनों को सही जगह पर रखिए, मतलब गोल सिर ऊपर, नुकीला स्टाइलॉइड बाहर की तरफ और चिकनी सतह आगे, और पता चल जाएगा कि ये दाएं हाथ की है या बाएं। इसका जो ये डिस्क जैसा सिर है ना, यही वो धुरी है। ये ऊपर की तरफ हमारी बाह की हड्डी ह्यूमरस से जुड़ता है और साइड में अपनी साथी यानी अल्ना से। और यही ऊपरी जोड़, जिसे सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट कहते हैं, हाथ को घुमाने के लिए सबसे जरूरी है। अब आते हैं इसके निचले सिरे पर, जो कलाई बनाता है। ये हड्डी का सबसे चौड़ा हिस्सा है और हमारी कलाई की हड्डियों से जुड़ता है। और हाँ, एक बड़ी मजेदार बात, यही वो जगह है जहां डॉक्टर नब्ज देखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रेडियल आर्टरी ठीक इसी हड्डी के ऊपर से होकर गुजरती है। तो ये तो हुई रेडियस की कहानी जो घूमती है। अब मिलते हैं इसके पार्टनर इन क्राइम अल्ना से। अल्ना का काम है एक जगह टिके रहना, एक मजबूत बेस देना। अल्ना को पहचानना तो और भी आसान है। इसका ऊपरी सिरा देखिए, एक बड़े से हुक या पाना मतलब रिंच जैसा दिखता है। हड्डी का जो सबसे तेज किनारा है वो हमेशा रेडियस की तरफ होता है, और नीचे की तरफ एक छोटा सा सिर और एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, छोटी उंगली की तरफ। पर इसकी सबसे बड़ी पहचान वो ऊपर वाला हुक ही है। हमारी कोहनी का जो कोना बनता है ना, वो इसी से बनता है। ये जो सी शेप का हुक है ना, जिसे ट्रोक्लियर नॉच कहते हैं, ये बाह की हड्डी ह्यूमरस को मजबूती से जकड़ लेता है। इससे एक पक्का कब्जे वाला जोड़ मतलब हिंज जॉइंट बनता है। इसी की वजह से हम कोहनी को मोड़ और सीधा कर पाते हैं, लेकिन दाएं बाएं नहीं हिला सकते। और यही चीज इसे जबरदस्त स्थिरता देती है। और नीचे की तरफ रेडियस के बिल्कुल उलट, अल्ना का निचला सिरा छोटा होता है और सीधे कलाई के जोड़ का हिस्सा नहीं बनता। इसका काम बस एक लंगर की तरह एक जगह टिके रहना है, ताकि रेडियस उसके चारों तरफ आजादी से घूम सके। तो एक हड्डी घूमती है, दूसरी स्थिर रहती है। पर सवाल ये है कि ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं? इसका राज छिपा है इनके कनेक्शन में। देखिए, रेडियस और अल्ना की पूरी लंबाई में उनके बीच एक मजबूत झिल्ली होती है, जिसे इंटरओशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक मजबूत चादर की तरह है जो दोनों को एक साथ बांध कर रखती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये इतनी फ्लेक्सिबल भी है कि दोनों को अपनी अपनी हरकत करने देती है। और इसी कनेक्शन की वजह से होता है प्रोनेशन और सुपिनेशन। जब हम हथेली को नीचे करते हैं, मतलब प्रोनेशन, तो रेडियस घूमकर स्थिर अल्ना के ऊपर आ जाती है। और जब हथेली को ऊपर करते हैं, मतलब सुपिनेशन, तो दोनों हड्डियां फिर से एक दूसरे के बगल में सीधी हो जाती हैं। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि किसका क्या काम है। अल्ना अपनी जगह पर टिकी है और रेडियस उसके चारों ओर घूमकर हाथ को पलट रही है। अब जब ये दोनों हड्डियां इतने जरूरी काम करती हैं, तो जाहिर है कि इनमें लगने वाली चोटें भी काफी आम और गंभीर होती हैं। जैसे रेडियस के निचले सिरे का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। इसमें सबसे मशहूर है कोल्स फ्रैक्चर, जो अक्सर हाथ फैलाकर गिरने से होता है। इसमें हड्डी का टूटा हुआ हिस्सा पीछे की तरफ खिसक जाता है। एक और है स्मिथ फ्रैक्चर, जो हाथ के पिछले हिस्से पर गिरने से होता है और इसमें हड्डी आगे खिसकती है। कोल्स फ्रैक्चर तो इतना आम है कि इसमें कलाई की शेप एक उल्टे कांटे मतलब डिनर फोक जैसी दिखने लगती है। एक और चीज जो अक्सर बच्चों में देखी जाती है वो है पुल्ड एल्बो। अगर किसी बच्चे का हाथ जोर से या अचानक खींच दिया जाए तो रेडियस का सिर अपनी जगह से अपने लिगामेंट से बाहर निकल सकता है। ये बहुत दर्दनाक होता है और हमें याद दिलाता है कि बच्चों की हड्डियां और लिगामेंट्स अभी बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें बहुत ध्यान से संभालना चाहिए।
और सोचिए, अगर दोनों हड्डियां एक साथ टूट जाएं तो क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा होता है क्रॉस यूनियन का। मतलब अगर हीलिंग के दौरान दोनों हड्डियां आपस में जुड़ गईं तो एक बोन ब्रिज बन जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो हाथ को घुमाने वाली मूवमेंट यानी प्रोनेशन और सुपिनेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसे रोकना बहुत जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? कहानी है इन दो हड्डियों की। एक है रेडियस, ये घूमने वाली, कलाई का जोड़ बनाने वाली हड्डी, और दूसरी है अल्ना, ये स्थिर रहने वाली, कोहनी का कब्जा बनाने वाली हड्डी। और जब ये दोनों साथ काम करते हैं तभी हमारे अग्र बाहु को स्थिरता और गतिशीलता का वो अनोखा कॉम्बिनेशन मिलता है। सीधी सी बात है, अल्ना की मजबूती के बिना रेडियस की ये कमाल की हरकत मुमकिन ही नहीं है। तो अगली बार जब कोई दरवाजे की कुंडी घुमाएं या स्क्रू कसें तो जरा ध्यान दीजिएगा। महसूस करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी हड्डी घूम रही है और कौन सी अपनी जगह पर टिक कर उसे सहारा दे रही है। बस वही है इन दो जिस्म एक जान का असली कमाल।